मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहे जाने के मामले में अब जो बवाल है वो बढ़ता जा रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक सभा में इमरती देवी को आइटम कह दिया था और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मौन उपवास तक रखा। इस बीच कमलनाथ ने अपने बयान पर सफाई दे दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि जब लोकसभा में लिस्ट आती है तो उस पर लिखा होता है आइटम नंबर 1, विधानसभा में आती है तो उस पर लिखा होता है आइटम नंबर 1। आइटम कोई दुर्भावना से या फिर असम्मानित, यहाँ पर सीधे तौर पर उनको अपमानित करने का मसला नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि आइटम कोई अपमान करने वाला शब्द नहीं है। मुझे इस मौके पर नाम नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें आइटम बोल दिया। तो सीधे तौर पर कमलनाथ इस मामले पर सफाई दे रहे हैं और इस मामले को लगातार वो तूल देते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे नाम याद नहीं आया इसलिए आइटम बोल दिया और तमाम सारे हवाले भी दे रहे हैं। ऐसे में आप तस्वीरें देखिए, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौन उपवास पर बैठ गए। 2 घंटे का उपवास उन्होंने रखा। सीधे तौर पर ये तो संसद का शब्द है, यहां तक उन्होंने कह दिया और ये विधानसभा में भी इस्तेमाल होता है। आज आप कोई प्रोग्राम देखते हैं, आज मेरा आइटम नंबर 1 ओमकारेश्वर है, तो क्या ये, उन्होंने कहा कि क्या ये दुर्भावना से दिया गया शब्द है? इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता, लेकिन उसको कहने का लायक मैंने जो कहा था वो मेरी मंशा इस तरह की नहीं थी। यानी कि सफाई दे रहे हैं लेकिन कवर करने के साथ साथ घिरते भी नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कमलनाथ ने जो बातें कही हैं उसको बीजेपी सिरे से खारिज करती नजर आ रही है और चौतरफा घेरते हुए नजर आ रहे हैं कमलनाथ। एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके कहा कि इस मामले पर माफी मांगिए। इमरती देवी का रो रो कर बुरा हाल। उन्होंने कहा कि आखिरकार इस तरह की असंसदीय भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कमलनाथ, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी का ये देखिए गांधीगिरी का सीधा फॉर्मूला, मौन उपवास रखा गया। महिलाओं के सम्मान में शिवराज सिंह मैदान में ये सीधे तौर पर एक बड़ा बैनर लगाकर भोपाल में ये प्रदर्शन किया गया और मौन धरना दिया गया। ऐसे में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस धरने में शामिल हुए, लेकिन सीधे तौर पर कमलनाथ अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सफाई जरूर दे रहे हैं लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं है। इमरती देवी पर दिया गया ये पूरा मामला आपको बता दें कि विवाद की स्थिति पैदा करता नजर आ रहा है। कमलनाथ लगातार सफाई दे रहे हैं इस पूरे मामले में। तमाम सारी बातें, तकरीबन 1000 शब्दों की स्पीच कमलनाथ दे चुके हैं, लेकिन इस मामले में वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। वो कहते नजर आए, विधानसभा में लिस्ट जारी होती है उसमें आइटम नंबर लिखा रहता है, लोकसभा में एक सूची आती है उस पर आइटम नंबर लिखा रहता है। वो कहते हैं मेरे प्रोग्राम जहां लगते हैं उनके सीरियल वाइज जो रहती है चीजें उसमें आइटम नंबर लिखा रहता है। मैंने तो सिर्फ आइटम बोला। शैलेंद्र हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कमलनाथ है तकरीरें दे रहे हैं लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं है। उधर बीजेपी मौन धरना दे रही है, गांधीगिरी अख्तियार कर रही है। ऐसे में ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बिल्कुल सुनील, निकाला नहीं जाएगा। जिस तरह से लगातार बीजेपी चारों ओर से कांग्रेस के जिस तरह पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह के बयान के ऊपर घेरती नजर आ रही है और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार जिन मुद्दों पर कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन मिल रहा था, पूर्व में यहाँ पर कांग्रेस के लंबे समय से लोग यहाँ मौजूद थे, तो इस ओर अगर हम देखें तो इस बड़े बयान के बाद काफी उथल पुथल क्षेत्र में हो गई है और ये बीजेपी की जिस तरह से जो सभाएं और रैली हो रही है उसमें भी यह मुद्दे पर घेरते हुए कांग्रेस को नजर आ रहा है। तो साफ तौर पे इस बयान के बाद से एक महिला के ऊपर जिस तरह से ये बयान दिया तो महिलाओं से जोड़कर भी बीजेपी इसको देखते नजर आ रही है। लोगों का किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है? शैलेंद्र, आप तो चूंकि ग्राउंड जीरो पर हैं और खुद ग्वालियर चंबल संभाग में मौजूद हैं और ये पूरा वाकया ही वहीं का है। जी बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा कि हम लंबे समय से इस क्षेत्र में मौजूद हैं और बाकायदा जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और उनके विकास के मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं। कई लोग जो जन्मों जन्म से कांग्रेस पार्टी के होते हैं और बीजेपी पार्टी के होते हैं, तो वो उन लोगों की प्रतिक्रिया की हम बात करें तो लगातार यहाँ पर यह बात सामने आ रही है कि जिस तरह से ये बयानबाजी पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह द्वारा की जाती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। उन जातिगत चीजों को लेकर भी बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कई दिग्गज पदाधिकारी कैमरे के सामने से बचते नजर आ रहे हैं। चूंकि पूर्व सीएम कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी का बयान कोई भी पदाधिकारी निचले स्तर पर देने से जनता क्या कह रही है शैलेंद्र? पदाधिकारियों को छोड़िए, पदाधिकारी तो बैठे हैं, धरना दे रहे हैं सीधे तौर पर मास्क लगाकर। बिल्कुल सुनिए जी, जिस तरह से जनता बीजेपी द्वारा मौन धारण करते हुए मास्क लगा के धरना दिया जा रहा है
तो वही कांग्रेस की ओर से भी एक पहल करते हुए यहाँ पर मौन धरना दिया जा रहा है। और कई मुद्दों को, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह द्वारा जो ये बयान दिया गया, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जबकि बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार कवायद कर रही है कि दलित से या SC/ST या गरीब किसान की बेटी के तहत तमाम मुद्दों पर घेरते नजर आ रही है। तो अगर जनता की जनता बात इस करें, तरीके के निश्चित तौर बयानों पे से सरोकार रखती है क्या? क्या जनता चाहती है कि ऐसे बयान हो? और ऐसे बयान अगर मंचों से दिए जाते हैं और 2-2, 3-3 घंटे के लिए गांधीगिरी शुरू हो जाती है, तो सीधे तौर पर नुकसान तो जनता का ही है, क्योंकि जनता के मुद्दे छूट जाते हैं और जनता ऐसे बयानों से, ऐसे मसलों से सरोकार भी नहीं रखती। जनता चाहती है कि उनका मसीहा, उनका उम्मीदवार, उनका प्रत्याशी आए, उनके क्षेत्र में विकास कराए, उन्हें तमाम सारी समस्याओं से जो वो जूझ रहे हैं उनका समाधान करे। लेकिन सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि राजनीति किस तरह हावी होती नजर आ रही है और कहां तक राजनीति का स्तर मध्य प्रदेश में गिरता और पहुंचता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शैलेंद्र। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।